भोली भाली सूरत और आकर्षक दिखने वाला ड्राइवर जिसका नाम है वीरेंद्र सिंह, मगर इसको सभी बंटी चोर या फिर सुपर चोर बंटी के नाम से जानते हैं। ये एकमात्र ऐसा चोर है जो कि काफी फेमस है अपने चोरी के लिए। यहाँ तक कि बॉलीवुड के डायरेक्टर दिवाकर बैनर्जी इसी को एज अ लीड एक्टर कास्ट करना चाहते थे जब ओए लक्की लक्की ओए मूवी बना रहे थे, मगर किसी कारण से वो नहीं हो पाया। ये इतना फेमस है क्योंकि इसका चोरी करने का अंदाजा एकदम अलग और हटके है। ना ही खून खराबा, ना ही डराना धमकाना, ना ही कोई जोर जबरदस्ती करना, जो करना प्यार से करना। वीरेंद्र सिंह दिल्ली में ही पैदा हुआ और दिल्ली में ही चोरी की शुरुआत की। इसने अपनी पहली चोरी 1993 में की और पहली चोरी में ही पुलिस के हाथों आ गया, मगर वो भी बस कुछ पलों के लिए, क्योंकि वो पहली दफा ही पुलिस क्वार्टर से 20 से 25 पुलिस वालों के नजरों को चकमा देकर भाग गया और यही से उसका कॉन्फिडेंट जमीन से आसमान पर पहुंच गया। इंडिया के जितने भी बड़े शहर है जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर और यहाँ तक कि देश के बाहर नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, हर जगह उसने चोरियां की। अपने करियर में उसने 500 से भी ज्यादा चोरियां की और 500 से भी ज्यादा इस पर केस चल रहे हैं, जिसकी वजह से कहा जाता है हिंदुस्तान में इससे सातिर और बड़ा चोर ना ही कोई था और ना ही कभी कोई हो पाए आने वाले समय में। इसका एक वसूल था, चोरी करना है, अकेले करना है, क्योंकि इसका मानना है गैंग वगैरह बनाकर, मतलब पुलिस को इनविटेशन देना। इसने अपने करियर में चोरियां करके बेमिसाल पैसे, करोड़ों रुपए कमाए, मगर कभी अपना खुद का घर वगैरह संपत्ति वगैरह नहीं बनाया, क्योंकि इसका कहना है अगर मैं अपने नाम पर संपत्ति वगैरह करता हूँ तो पकड़े जाने के बाद पुलिस सब कुछ जब्त कर लेगी। इसलिए जब भी चोरी वगैरह करके 2-4 लाख रुपए कमाता था, उस पैसे से 5 स्टार होटलों में रहता था, एकदम लग्जरी लाइफ जीता था, क्योंकि बचपन में मूवियों में उसने हीरो को महंगे महंगे गाड़ियों में घूमते, होटलों में रहते देखा, तभी से उसका सपना था लग्जरी लाइफ जीने का। बंटी चोर जितने भी चोरियां करता था वो सब रात के 2 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे के अंदर करता था। उसमें से भी 80% चोरियां सुबह 5 से 6 बजे के बीच करता था और इसने अपने लाइफ में कभी छोटे मोटे चोरियां नहीं की। जो भी चोरी करता था वो सभी लग्जरी चीजें होती थी, जैसे कि गोल्ड, लग्जरी घड़ियां, लैपटॉप, मोबाइल्स, महंगे महंगे गाड़ियां जैसे कि मर्सिडीज, BMW, ऑडी, टोयोटा। मगर ये गाड़ियां चुराता था बस उसको यूज करने के लिए, बेचने के लिए नहीं। ये जब भी किसी के यहाँ चोरी करने जाता था तो वो चोरी की गाड़ी में ही बैठकर जाता था और उस गाड़ी को वहीं छोड़ देता था और उस घर की गाड़ी चुरा कर ले जाता था। वो लग्जरी गाड़ियों का दीवाना था, मगर उसे टोयोटा की कार ज्यादा ही पसंद थी। यहाँ तक कि वो इसके इंजीनियरों से भी मिलना चाहता था और उनका शुक्रिया अदा करना चाहता था इतने अच्छे गाड़ी बनाने के लिए। उसकी और एक खासियत थी, वो अपनी जिंदगी में इतने चोरियां किया, मगर चोरी करते वक्त किसी को मारा पीटा नहीं, किसी को डराया धमकाया नहीं, किसी को भी किसी भी प्रकार का शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने जो भी चोरियां किया वो सभी एक पेचकस की मदद से किया। उसने कभी भी किसी भी प्रकार का हथियार का इस्तेमाल नहीं किया, बस उसका एक ही औजार था, वो था पेचकस। पेचकस से खिड़कियों में जो स्क्रू लगे होते हैं उसको खोलता था और किसी भी घर में दाखिल हो जाता था और चोरियां करता था। ये पुलिस के हाथों काफी बार पकड़ा गया, मगर हर बार कुछ न कुछ चालबाजी करके पुलिस को चकमा देकर भाग जाता था। कहा जाता है इसने पुलिस को 10 से 12 बार चकमा देकर भाग गया, जिसमें से कुछ मैं आपको बताता हूँ। मुंबई में एक बार एक गाड़ी चोरी करके जा रहा होता है। वो जिस रूट से जा रहा होता है वहाँ पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है जो इस नंबर की गाड़ी को रोका जाए और हिरासत में लिया जाए। फिर 2 पुलिस वाले उसको अपने हिरासत में ले लेते हैं और उसी गाड़ी में बैठकर पुलिस स्टेशन जा रहे होते हैं। अचानक से बंटी गाड़ी में कुछ करता है और गाड़ी रुक जाती है और स्टार्ट बंद हो जाता है। फिर बंटी पुलिस वालों के सामने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, मगर होता नहीं है। फिर बंटी पुलिस वाले को बोलता है सर गाड़ी में कुछ हो गया है, स्टार्ट नहीं हो रहा है। फिर पुलिस वाले खुद स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, मगर नहीं होता है। फिर बंटी बोलता है सर धक्का लगाकर देखना पड़ेगा। फिर 2 पुलिस वाले से धक्का लगवाता है। जैसे ही पुलिस वाले धक्का लगाने के लिए गाड़ी से उतरते हैं और धक्का देने की कोशिश करते हैं, वो गाड़ी लेकर रफू चक्कर हो जाता है। ऐसे ही एक बार चेन्नई में भी पकड़ा गया था और जुडिशियल कस्टडी में इसको जेल भेजा गया था और उसी जेल के पार्किंग में से सब इंस्पेक्टर का स्कूटर लेकर भाग गया था सबके सामने। और एक बार चंडीगढ़ के जेल में भी बंद था
और इसको जेल से बाहर निकलना था। इसने क्या किया, शीशे का गिलास मुंह में लेकर चबाकर खुद को चोट पहुंचाया और पूरा मुंह खून खून कर लिया। तभी इसको इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाया गया और वो हॉस्पिटल से भी रफा दफा हो गया। 2003 में इसको चोरी के चक्कर में जेल होती है और उस समय इसकी एक गर्लफ्रेंड थी। जब ये जेल गया तब इसके गर्लफ्रेंड ने इसे छोड़ दिया और किसी और से शादी कर ली। ये सुनने के बाद इसको बहुत बुरा लगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए। इससे जब भी हम कोई नया वीडियो डालेंगे आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कुछ दिन बहुत ही दुखी हुआ, फिर बोला उसने जो भी किया ठीक किया। वैसे भी मैं बेकार हूँ, कुछ काम धंधा नहीं करता। अब जब बाहर आऊंगा मैं जासूस बनूंगा और एक अच्छी सी लड़की के साथ शादी करके घर बसाऊंगा। वो जासूस इसलिए बनना चाहता था क्योंकि बचपन से ही उसको जासूस बनने का शौक था और इसका दिमाग इन सब चीजों के लिए काफी ज्यादा चलता था। इसने अपने चोरी के लिए कुत्तों को कंट्रोल करने का ट्रेनिंग भी ली, क्योंकि जितने भी रईस लोग होते हैं सब कुत्ते पालते हैं। तो ये जब भी चोरी करने जाता था वो बहुत ही भौंकते थे और इसको डर भी लगता था, इसलिए इसने ट्रेनिंग ली और इजीली इनको अपने बस में भी कर लेता था। एक बार सुबह सुबह करीबन 5 से 5:30 बजे के बीच एक घर में चोरी करने जाता है। वहाँ उसको गार्ड देख लेता है और ऊंची आवाज में बात करता है, जो कौन है तू, यह क्या कर रहा है। फिर बंटी गार्ड से उससे भी ऊंची आवाज में बोलता है, जाओ अपने साहब से पूछो, उन्होंने मुझे बुलाया है, मैं उन्हीं के काम से आया हुआ हूँ। ये सुनकर गार्ड साहब से पूछने जाता है और वो भी गार्ड के साथ ही घर में दाखिल हो जाता है और चुपके से ड्राइंग रूम तक पहुँच जाता है और वहाँ से घड़िया, लैपटॉप और जो भी कीमती सामान होता है उनको समेट लेता है और बाहर आ जाता है। और गार्ड अपने साहब से पूछता है, जो आपने किसी को बुलाया है कुछ काम के लिए। तब साहब बोलता है, मुझे याद नहीं है, शायद बुलाया हो, भूल गया। फिर गार्ड बाहर आता है और बंटी गार्ड को हरकाता है, जल्दी गेट खोलो, गाड़ी को लेकर जाना है, गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है, इसी के लिए आया था। फिर गार्ड बंटी के हाथ से लैपटॉप वगैरह लेता है और गाड़ी में रखवाता है और यहाँ तक कि जब बंटी वहाँ से जा रहा होता है तो गार्ड उसको सलाम भी ठोकता है। ये इंसिडेंट हो जाने के बाद पता चलता है बंटी उनको पूरी तरह चुना लगा गया। लैपटॉप वगैरह तो लिया ही, साथ ही में महंगी गाड़ी भी ले गया। ऐसे ही एक बार साउथ दिल्ली के एक घर में चोरी करने जाता है सुबह के 6 बजे के करीब और वहाँ से जो भी कीमती चीजें हाथ आता है वो सारे कलेक्ट करता है। तभी उसको एक ब्रांड न्यू म्यूजिक सिस्टम दिखता है और वो उसको काफी पसंद आता है और उसको भी उठा लेता है और बाहर निकलता है। और जब वो बाहर आता है तब उसी घर की लड़की जॉगिंग करके घर में लौट रही होती है और वो बंटी को देखकर बोलती है, भैया ये म्यूजिक सिस्टम कहाँ लेकर जा रहे हो। फिर बंटी बोलता है, अपने पापा जी से पूछो, मैं इस कंपनी से आया हूँ और एडवांस में हैप्पी बर्थडे टू यू। और ये सुनने के बाद लड़की उसको थैंक यू भी बोलती है। फिर बंटी बोलता है, आपके पापा आपके लिए कुछ और सरप्राइज गिफ्ट ऑर्डर दिया है, इसको लेकर जा रहा हूँ, वो अभी आ जाएगा। लड़की को लगता है वाकई में पापा ने दूसरा कुछ ऑर्डर किया होगा। एक्चुअली बंटी को बर्थडे के बारे में उसके घर से पता चलता है जब वो म्यूजिक सिस्टम ले रहा होता है, तब उसी के साथ बर्थडे कार्ड वगैरह को देखकर। इसके अलावा एक बार सुबह सुबह एक बुजुर्ग लेडी के कमरे में दाखिल हो जाता है और लेडी उस वक्त सो रही होती है। वो कबर्ड में से महंगे महंगे चीजें निकाल रहा होता है। तभी वो लेडी जाग जाती है और बंटी उस लेडी को देखकर घबराता नहीं है बल्कि मुस्कुराता है और लेडी को बोलता है, गुड मॉर्निंग। फिर लेडी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाती है। फिर पता चलता है वो लूट चुकी है। बंटी को नेपाल बहुत पसंद थी। जब भी ये कोई बड़ा चोरी करता था तब ये नेपाल जरूर जाता था। यहाँ तक कि इसने फर्जी नाम से अपनी पासवर्ड भी बनाया हुआ था, हरी थापा के नाम से। ये चोरी के सामान नेपाल में जाकर भी बेचता था और तो और वहाँ भी चोरियां करता था। इसके अलावा बांग्लादेश, श्रीलंका भी जाता था, चोरी का सामान बेचता था, मौका मिलते ही वहाँ भी चोरियां करता था। ये सारी चीजें करता रहा, पुलिस को चकमा देता रहा। फिर फाइनली 2007 में पहली बार लंबे समय के लिए पकड़ा गया और तिहाड़ जेल में 3 साल का सजा काटा। फिर 2010 में बाहर आया। तब तक दिल्ली पुलिस इसको सुपर चोर का खिताब दे चुकी थी। तभी बिग बॉस सीजन 4 में इसको बुलाया गया एज अ कंटेस्टेंट, क्योंकि इसके कारनामे तब बहुत ही चर्चे में थे। एक दिन सलमान खान से बातचीत करते करते सलमान खान ने इससे पूछा, क्या आप जेल में थे? फिर इसने तुरंत ही बोला, जी हाँ, जैसे आप भी थे। फिर सलमान खान ने इसको चोर भी कहा था। इसको इस बात पर बहुत ही गुस्सा आया था, क्योंकि इसको चोर का नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसको अपने आप को चोर कहलवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था
और चोर की जगह इसको उस्ताद या कुछ और कहलवाना अच्छा लगता था। बंटी को बहुत ही जल्दी बिग बॉस के घर से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि बिग बॉस के घर में गलत हरकत करता, गाली गलौज करता, कैमरा वगैरह पर टेप वगैरह लगा देता था। बिग बॉस से बाहर निकलने के बाद 1-2 साल तक इसके बारे में कुछ सुनने को नहीं मिला, कोई चोरी वगैरह का रिपोर्ट नहीं मिला। सबको लगा बंटी सुधर चुका है। फिर एक दिन केरल के बहुत ही बड़े NRI बिजनेसमैन के घर चोरी करता है और घर में घुसते वक्त उसके सारे हरकत CCTV कैमरे में कैद हो जाता है। सबको लगता था बंटी चोर सुधर चुका है, मगर फिर से इसका पैसा सामने आ जाता है, वो भी CCTV फुटेज के साथ। ये घटना होने के बाद केरल पुलिस के ऊपर काफी दबाव होता है, क्योंकि एक बहुत ही नामी बिजनेसमैन के घर चोरी हुई होती है। इस तरीके से 1-2 महीना बीत जाता है और 27 जनवरी 2013 को पुणे के एक 5 स्टार होटल से इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और केरल ले जाया जाता है। फिर इस पर जितने भी मुकदमे हैं वो सभी चलता है और 2017 में फैसला आता है। केरल सेशन कोर्ट जज फैसला सुनाती है और कहती है चोरी इसकी मजबूरी नहीं बल्कि आदत और फितरत दोनों है और ये हैबिचुअल चोर है, इसलिए इसके साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। इसके पास्ट रिकॉर्ड को देखते हुए 10 साल का कड़ी सजा सुनाती है। फिलहाल बंटी जेल में ही है। जेल से जब बाहर आएगा तब तक इसकी उम्र भी काफी हो चुकी होगी। अब पता नहीं जेल से बाहर निकलने के बाद इसकी हरकत कैसा हो। आपको क्या लगता है, दोबारा चोरी करेगा या सुधर चुका होगा? कमेंट करके जरूर बताएं। इस बंटी चोर का कुछ तमन्ना था जो शायद अब कभी पूरा ना हो पाए। ये अमिताभ बच्चन और उर्मिला मातोंडकर के घर में चोरी करना चाहता था और उनसे मिलना चाहता था, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा फैन था इन दोनों का। तो ये थी सुपर चोर बंटी की कहानी। आशा करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक जरूर करना। व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ये कहानी शेयर जरूर करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।